हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। जो जिला प्रशासन टॉपिक है वो राजस्थान की पॉलिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी हम आज दोस्तों एक नया अध्याय जो आपका जिला प्रशासन लगता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक जो आपका आता है और अपना राजस्थान पुलिस हो गया, फोर्थ ग्रेड, जेल प्रहरी, इन सभी एग्जाम के लिए क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली है। और क्लासें पॉलिटी की शानदार आपकी सीरीज चल रही है। इस सीरीज को हम कंप्लीट करने की तरफ चल रहे हैं। बस अब थोड़ी क्लासें पॉलिटी की बची हैं, उसके बाद हमारा नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा जो एप्लीकेशन पे। और यूट्यूब वालों, आप भी शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिला प्रशासन, इसमें देखा जाए तो जिला कलेक्टर होते हैं जिला प्रशासन के अंदर। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिला प्रशासन के अंदर कौन कौन सी इकाइयां होती है, किस प्रकार की होती है। ठीक है, अब सर्वप्रथम मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बता देता हूं दोस्तों, वैसे आगे लिखी हुई है। ठीक है, ये स्लाइड कहां से आ गई, चलिए, अच्छा पहले वाली है क्या। चलो, इसमें देखा जाए जिला जो प्रशासन का वर्तमान जो स्वरूप है ना, जो जिला प्रशासन का जिला जिला प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है आगे लिखी हुई है। मैं थोड़ी सी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए चीज बता रहा हूं। जो जिला प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है किस प्रकार का है, जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है दोस्तों मौर्य काल में। कहां पर मिलता है, जो मौर्य काल होता है इसमें आपको देखने को मिलता है। और मौर्य काल में जिलों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था, जो जनपद शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। और वर्तमान में जनपद नाम का प्रयोग यानी करते हैं कहां पर, केवल यूपी के अंदर ही करते हैं और सारी जगह जिले ही करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिसका अर्थ होता है प्रमुख राज्यों का। दोस्तों अब चलते हैं, मैं थोड़ी सी हेडिंग अपने पढ़ते हैं। जिला प्रशासन के अंदर देखा जाए आपके जिला प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप, दोस्तों जो जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप की बात करी जाए, यह आपके सर्वप्रथम मौर्य काल में देखने को मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी जो वर्तमान में जिस प्रकार की जिला प्रशासन की इकाई है, जो वर्तमान के अंदर कौन कौन से कहां पर किस प्रकार के पद हैं आगे हम पढ़ेंगे। वो स्वरूप केवल आपको देखा जाए पहले तो सर्वप्रथम मौर्य काल था, उसके अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। और मौर्य काल में जिले, अब वर्तमान में हम जिले कहते हैं, हम अलग अलग जिले हो गए। जयपुर आपके जिला दोस्तों, उसी प्रकार आपके भरतपुर, अजमेर, धौलपुर, अपना इस साइड करौली, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, राजसमंद, भरतपुर, जो भी आपके जिले आते हैं दोस्तों वो आपके जिले आ जाते हैं दोस्तों। उनको क्या कहते हैं, पहले इनको कहते थे जनपद। अब आपने देखा हो ना अपने यूपी के अंदर दोस्तों, टीवी वगैरह में देखते होंगे आप जनपद, वहां पर जिलों को जनपद, आज वर्तमान में भी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। अब हम अपने राजस्थान में क्या कह रहे हैं, जिले। लेकिन जो जनपद शब्द है इसका उल्लेख आपको कहां पर मिलता है, ये मौर्य काल था उस समय आपको मिलता है। और वर्तमान में जनपद शब्द का वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयोग किया जाता है। और जिसका प्रमुख आपका जो शब्द का अर्थ होता है वो राज्य का कहलाता है। ये देखते हो ना, सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए है आपकी परीक्षा तिथि जो और परीक्षा जनपद नगर की सूचना लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस प्रकार की आप देखते हो, यानी जनपद शब्द का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। और ये अगर नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार जारी करती तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या क्या शब्द होता, जिला दोस्तों, जिला और नगर की संरचना दोस्तों, ये आपके इतना फर्क होता है। वहां पर जनपद कहते हैं और राजस्थान या अन्य राज्यों में जिले कहते हैं। अब आगे, गुप्त काल तथा हर्ष के समय जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता। अब यह प्रश्न दोस्तों थ्योरेटिकल बन सकता है आपसे कि गुप्त काल तथा हर्ष के समय जिलों को किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें विषय कहते थे दोस्तों, विषय। और सल्तनत काल था, उस समय जिले को परगना और इसका प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, फौजदार। अब दोस्तों जिस टाइम विषय कहते थे गुप्त काल और हर्ष के समय, तो जिसका प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद आपके जो सल्तनत काल है उसके अंदर जिले को कहते थे परगना, यानी परगना बीकानेर, परगना अलग अलग दोस्तों जयपुर, इस प्रकार। और उसका जो प्रमुख होता था, जिस प्रकार अब जिला कलेक्टर कहते हैं, उसी प्रकार उस टाइम जो प्रमुख होता था उसे कहते थे फौजदार। मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे और जिसका प्रमुख आपका होता था वो आपके अमाल गुजार कहलाता था। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी उल्लेख है आपका, और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में भी मिलता है। आपने कह दिया सर ये जिला शब्द है, ये तो आ गया, लेकिन अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख दिए रखा है क्या, संविधान में किस प्रकार का उल्लेख है, कौन सी संविधान में है आपके, सॉरी अनुच्छेद के अंदर। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद और जो आपका आर्टिकल है 233, इसके अंदर जो जिला शब्द है इसका उल्लेख आपका मिलता है। और जिसके अंदर जो जो आपका न्यायाधीश होता है
इसकी नियुक्ति के बारे में भी आपका उल्लेख मिलता है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं आगे। ये देखो, सर्वप्रथम देखा जाए जिला कलेक्टर। आप सभी को पता है जिला का दोस्तों प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर शब्द कब और कहां से कैसे आता है? तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कार्यकाल के अंदर भारत में पहली बार 1772 के अंदर जिला कलेक्टर का पद बनाया गया दोस्तों। ध्यान रखना, पहली बार अगर देखा जाए भारत में तो जिला कलेक्टर आपका जो आपका है ना, एक मिनट, ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? चलिए, जो जिला कलेक्टर आपका शब्द है, सॉरी अपने पद, इसको दोस्तों 1772 के अंदर बनाया जाता है। और उस समय भारत के गवर्नर जो जो आपके जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग, ये आपके सामने है ना दोस्तों, ये वॉरेन हेस्टिंग है। इसके समय आपका कलेक्टर पद है, ये बनाया जाता है 1772 के अंदर, 1772 के अंदर। जिला कलेक्टर जिलाधीश यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। यह जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला का, राज्य का सर्वोच्च, अपने पढ़ा ना अभी, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और जो जिला का प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की देखा जाए तो वो होता है दोस्तों कौन है? आईएएस। जो आईएएस पद पर होता है, यानी आईएएस की रैंक पर जो अधिकारी होता है वो आपका प्रशासनिक अधिकारी और जिला कलेक्टर होता है। जिस प्रकार आपकी टेना डाबी जी की ये फोटो है, बाड़मेर के अंदर है ये कलेक्टर, और ये आपके क्या है? आईएएस है दोस्तों। और ये आपकी जिला कलेक्टर होता है सर्वोच्च दोस्तों। और आईएएस का जो एग्जाम है यूपीएससी करवाती है। चलो, अब देखते हैं जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के निर्देश में कार्य करता है, अर्थात जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। अब दोस्तों ये कड़ी है ना, किस प्रकार होती है? जिला कलेक्टर दोस्तों संभागीय आयुक्त होता है ना। अब आप आपने पढ़ा था आपके दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था मुख्य सचिव, ठीक है? मैं आपने इसलिए मैंने आपका जो मुख्य सचिव टॉपिक है वो पढ़ाया था। अब वो दोस्तों अपनी बैच के अंदर जो क्लासेस चल रही है, कुछ अपने कोर्स है जो आपके एग्जाम है उनके अंदर ये मुख्य सचिव टॉपिक है ही नहीं दोस्तों, वहां पर मैंने नहीं पढ़ाया है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। चलिए, तो मुख्य सचिव होता है राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद क्या होता है इसके नीचे? संभागीय आयुक्त, जो संभाग स्तर पर, अब राजस्थान में वर्तमान में जितने संभाग हैं उतने संभाग पर क्या है? संभागीय आयुक्त होते हैं। और संभागीय आयुक्त के नीचे होते हैं दोस्तों आपके कौन कौन? जिला कलेक्टर। ये कड़ी आप देख सकते हो, बीकानेर का, बीकानेर संभाग है, इस पर कौन बैठेगा? संभागीय आयुक्त बैठेंगे। और संभागीय आयुक्त के नीचे होते हैं आपके बीकानेर जिला कलेक्टर होंगे, चूरू के जिला कलेक्टर होंगे, हनुमानगढ़ के होंगे और गंगानगर के होंगे। यानी जितने जिले आ रहे हैं उसके जिला कलेक्टर तो होंगे ही। चलो, अब दोस्तों जिला कलेक्टर का यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, यानी उन किन किन निर्देशन में कार्य करेगा जिला कलेक्टर? तो संभागीय जो आयुक्त होता है उसके निर्देशन में कार्य करता है। जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। अगर देखा जाए संभाग स्तर पर अपना प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च जो अपना प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है संभागीय आयुक्त। और राज्य स्तर पर अगर देखा जाए प्रशासनिक दृष्टि से तो होते हैं आपके मुख्य सचिव। चलिए, अब आपसे याद रखना है जिला कलेक्टर किसके निर्देशन में कार्य करेगा? तो वो संभागीय आयुक्त के। अब देखा जाए 2009 से राजस्थान में प्रशासनिक सेवा आरएस के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया था। जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आंख, कान, हाथ और बाह यानी कहा जाता है दोस्तों। और जिला कलेक्टर आपके जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। ये आपके सामने अलग अलग जो जिला कलेक्टर हैं इनकी आपके सामने इमेज है इनकी दोस्तों, आप देख सकते हो। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? अपने जिले का जिला कलेक्टर होता है। राज्य सरकार जो भी कार्य करती है या जो भी निर्देशन अपने देती है तो वो किसको दोस्तों आगे उनको संचालन, उनकी जिम्मेवारी किसकी होती है? तो जिला स्तर पर आपके जिला कलेक्टर। अब कोई भी योजना आ जाए उनका क्रियान्वयन किस प्रकार करना है प्रत्येक तहसील स्तर पर, जिला स्तर के अपने जिले के अंदर, तो वो सारी रिपोर्ट कौन तैयार करेंगे? जिला कलेक्टर, उन्हीं के निर्देशन में। इसीलिए तो कहते हैं जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की आंख होती है, कान होती है और हाथ होता है। ठीक है, सारे कार्य इन्हीं के अपने हस्तक्षेप से होते हैं। और 2009 से दोस्तों जो आरएस अधिकारियों को पहली बार, पहले नहीं बनते थे आरएस वाले, उसके बाद जो आरएस अधिकारी होते हैं उनको भी जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया है।
जो आर्य सपने राजस्थान में बनते हैं, उन्हीं को जिला कलेक्टर भी बनाया जा रहा है। ये होता है आपका जिला कलेक्टर दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों रजनी कोठारी, ये कौन है दोस्तों? इनके द्वारा क्या कहा गया था? जिलाधीश या जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी थी दोस्तों आपके रजनी कोठारी ने दोस्तों। यानी क्या कहते हैं? संस्थागत यानी करिश्मा की संज्ञा देते हैं रजनी कोठारी जी आपके जिला कलेक्टर को। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जिलाधीश जिला प्रशासन की धुरी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। यानी जिलाधीश है वो जिला प्रशासन की धुरी अपने होगी। धुरी का मतलब समझोगे ना, यानी मुखिया, ये आपका होता है दोस्तों। इन्हीं पर सारा आपका जिला स्तर का जो भी प्रशासन है इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है सारा। सॉरी दोस्तों। के दास, कहीं दूसरों की दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न हो तो हुआ तो न ही होगा दोस्तों। यानी कोई भी दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है और न ही होगा, यह कथन था के दास का। यह कथन याद रखिएगा और आपको याद नहीं रखने। रेमजे मैकडोनेल्ड दोस्तों, इनके द्वारा कहा गया था जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की गई है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। अब देख रहे हो ना, जिला अपने कलेक्टर पर किसका दोस्तों कंट्रोल होता है? राज्य सरकार का कतई कंट्रोल नहीं है। राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होता जिला कलेक्टर, ये होते हैं भारत सरकार के अंदर। क्योंकि अपने सर्वोच्च अपने जो यूपीएससी की तर्ज पर अपने यूपीएससी के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं दोस्तों, आईएएस होते हैं, उन्हीं को अपने ज्यादातर जिला कलेक्टर बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो यह जो केंद्र सरकार होती है उन्हीं के निर्देशन में ये कार्य करते हैं, लेकिन इसके बारे में विशेष तौर पर आगे हम पढ़ेंगे। जिला कलेक्टर जिलाधीश के कार्य दोस्तों, जिला कलेक्टर अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर इसीलिए तो कहा जाता है कि सर्वोच्च पद होता है। जिला कलेक्टर कभी कुछ करता है, कभी जनगणना के समय जनगणना आयुक्त होता है, कभी आपके कोई भी कार्य होता है, चुनाव होता है जब चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, अलग अलग पद होते हैं इनके पास। यानी जो काम है उनके लिए मुख्य कार्य देखा जाए तो एक तो होता है जिला दंड नायक, यानी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य है। यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण, कारागारों का निरीक्षण करना, जो अपने कानून की व्यवस्था यानी जिलों में कौन को अपने किस प्रकार के कानून है, उनकी सारों की अपनी पालना हो रही है या जिले के अंदर नहीं हो रही, ये उनकी पालना आपके किसका दोस्तों कार्य है? ये आपके जिला दंड नायक यानी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर कार्य करता है। चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। अब देखो, जो जिला मजिस्ट्रेट है इसके रूप में आपका एक तो पुलिस पर नियंत्रण, पुलिस अपना ईमानदारी से कार्य कर रही है, किस प्रकार कर रही है, सारी चीजों का कानून की पालना किस प्रकार करवाई जा रही है, कानून व्यवस्था, कारागारों का निरीक्षण करना, यानी कहां पर किस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट कार्य, उनका निरीक्षण। और ये कार्य आपके जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर करते हैं। दूसरे कार्य की बात करी जाए, ये आपका पहला कार्य देख रहे हो ना, ये देखो, इसीलिए फोटो ऐड की थी मैंने, यानी दावा रहित संपत्ति को निस्तांतरित करने का आदेश देना, ये भी किला कार्य करता है अपना जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर। भारत में आने वाले विदेशियों के पासपोर्ट यानी प्रपत्रों की जांच करना दोस्तों, यानी जो विदेशों से आ रहे हैं वो अपने जितने भी उनके पासपोर्ट जो होते हैं यानी पारपत्रों, उनकी जो जांच करने का दायित्व होता है वो जिला कलेक्टर का होता है। और कोई भी दावा रहित संपत्ति है उसका निस्तारण करने का भी आदेश जिला कलेक्टर के तहत किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर। विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति, अगर दोस्तों कोई विशेष, वैसे आपको देखा जाए तो रात को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन दोस्तों ऐसा लगे कि सुबह दोस्तों क्या हो सकता है, कुछ बड़ा आंदोलन हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति हो, तो उस समय जिला कलेक्टर से दोस्तों अनुमति लेके फिर आपको पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। और जिला कलेक्टर उस टाइम मजिस्ट्रेट के तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं उसका सारों का निरीक्षण करना, नियंत्रण करना स्थानीय निकायों पर, वो भी आपका जिला कलेक्टर का जिला आपके जो आपका जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य होता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, आपसे अभी हम पढ़ रहे थे पहला, अब दूसरा जो पद होता है वो होता है भू राजस्व की दृष्टि से, यानी भू राजस्व अधिकारी के रूप में। जिला कलेक्टर का पहला दोस्तों मजिस्ट्रेट के यानी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, दूसरा होता है भू राजस्व के रूप में। तो भू राजस्व में भू राजस्व एकत्रित करना,
अब दोस्तों ये प्रश्न आया था आपकी वीडियो के अंदर 2021 की भर्ती के अंदर, और उसके बाद आरएस की भर्ती 2023 वाले पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कार्य पटवारी सॉरी अपना जिला कलेक्टर का है। दोनों प्रश्न एग्जैक्ट सेम थे, ऑप्शन भी सेम थे, और उसमें एक था ऑप्शन भू राजस्व एकत्रित करना, और वहां पर क्या करके आ गए, कुछ पटवारी करके आ गए और कुछ आपके ग्राम सेवक करके आ गए। 1/3 में गया था फिर। चलो, भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर उस समय कौन से पद पर कार्यरत होते हैं, भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और भूमि सुधार आपके जो कार्यक्रम चलाना, भूमि प्रबंधन यानी भूमि को अधिग्रहण के प्रकरणों से देखना दोस्तों, ये आपका सारे का सारे ये कार्य जिला कलेक्टर के निर्देशन में किए जाते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में। तीसरा, जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य। जिला विकास अधिकारी से आप नाम से ही समझ चुके होंगे, यानी जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, वह सभी विकास जो आपके कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करना, यह आपके जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिले में दोस्तों सारी आपकी व्यवस्थाएं यानी विकास कार्यक्रम है करवाने, उन्हें अपने कार्यों का संचालन करना, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के समन्वय रख करना, यानी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कौन से कानून बना रही है, उनका जो किस प्रकार की पालना कर रही है, कौन से करने चाहिए, इस प्रकार करने चाहिए, यानी राज्य सरकार और जिला प्रशासन का समन्वय के रूप में भी कार्य करती है, और विकास में सफल क्रियान्वयन करने का भी कार्य करती है, जो निगरानी के अंदर जिले के विकास परियोजनाओं के लिए। चौथी बात दोस्तों आप याद रखना, अन्य कार्य। अब अन्य कार्य में देखा जाए तो अपने जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिले के अंदर क्या करेगा, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। दूसरा, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। ये देख सकते हो ना, राजस्थान नहीं सॉरी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा मध्य प्रदेश की, ये आपके जो रीवा जिला है उसके कलेक्टर है, और ये आपके किस पद पर कार्य कर रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। चुनाव होंगे तब जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, और जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी जिला कलेक्टर कार्य करते हैं। जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में भी, अगर दोस्तों जनगणना हो रही है उसमें भी आपके क्या बनेंगे, जनगणना अधिकारी। मुख्य जनगणना अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर। और जिला कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण करना, ये भी दोस्तों आपका जिला कलेक्टर का कार्य होता है। ये आपके सामने है सारी चीजें दोस्तों, मैंने आपको बताई है। जिला कलेक्टर कौन कौन से आपके कार्यों पर कार्य करता है दोस्तों, ये आपको डिटेल में सारी चीजें लिखवा दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया ना, एक बार बता दो। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू आपका भी। चलिए सर, आज फोटो साफ नहीं दिख रही है। अच्छा, फोटो देख के क्या करोगे, फिर यूट्यूब वाले बच्चे कहेंगे कि सर हमें आप दिख ही नहीं रहे हो। ठीक है चलो बातें नहीं करेंगे दोस्तों। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों, इसके बारे में क्या होता है, ये दोस्तों कब बनता है, कब का अधिनियम है, ये किस प्रकार है। जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है दोस्तों, ये राज्य सरकार द्वारा आपदा जो प्रबंधन अधिनियम 2005 का था, इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी प्रत्येक जिले के अंदर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, उस जिले का जिला कलेक्टर आपके। ये आपको ध्यान रखना। अधिनियम कौन सा था, 2005 के तहत राज्य सरकार आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस अपने प्राधिकरण विभाग की स्थापना की जाती है, जिला आपदा प्रबंधन आपके प्राधिकरण के रूप में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड आपके सामने, उपखंड प्रशासन। ये देख रहे हो ना, कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ का ये कार्यालय है, इसके रूप में, यानी जिलों में उपखंडों में विभाजित किया गया है दोस्तों। अब उपखंड होंगे जिसमें अलग अलग होते हैं, आपने तहसील स्तर पर देखते हो ना, एसडीएम एसडीएम होता है, यानी उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, एसडीओ या एसडीएम, याद रखना। अब दोस्तों यहां पर हो चुका है आपका जिला कलेक्टर आपका पूरा दोस्तों। ठीक है, जिला कलेक्टर जो आपके पद है। अब जिला कलेक्टर के अंदर दोस्तों आपके कौन कौन से किस प्रकार के रूप में आते हैं, कौन कौन किसके अधीन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है,
थंबनेल पर जिला कलेक्टर लिखा है, यानी जिला प्रशासन लिखा है, मैंने जिला कलेक्टर भी नहीं लिखा, जिला प्रशासन। जिले प्रशासन में जितने भी आपके अलग अलग प्रशासनिक पद हैं उनकी सारों की चर्चा करेंगे। अब हमारे जिले से दोस्तों आ रहे हैं तहसील स्तर पर। तहसील से पहले दोस्तों आपका जो एसडीएम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी दोस्तों अब ये आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है उपखंड प्रशासन का। दोस्तों उपखंड प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसडीओ। और ये किसके निर्देशन में कार्य करेगा? तो निर्देशन के कार्य करेगा जिला कलेक्टर के। जो जिला कलेक्टर है इसके निर्देशन में कार्य करता है आपका एसडीएम। अब दोस्तों जो जिला जो होते हैं जिले को उपखंडों के अंदर विभाजित किए जाते हैं, अलग अलग उपखंड बनाए जाते हैं। अब दोस्तों मैंने बुक्स देखी थी उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे आपके प्रत्येक जिले के उपखंड लिखवा दिए, इसके अंदर इतने उपखंड है, इसके अंदर इतने उपखंड है। इतने याद नहीं करने, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है दोस्तों। शॉर्ट नोट्स पढ़ो और जितना पढ़ो उतना याद करो। अब काफी बच्चे जो एप्लीकेशन पे भी देखते हैं हमारी क्लास तो कहते हैं कि सर आप इतना थोड़ा पढ़ा रहे हो, इतना पेपर से आ जाएगा क्या? मैं कहता हूं आप इतना याद तो कर लो, पहले याद कर लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना या मेरे को मैसेज कर देना कि सर अब हमने पढ़ लिया है, आपने जो पढ़ा है इससे आप क्वेश्चन निकाल लो। और अगर उन क्वेश्चनों को आप सही कर रहे हो जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊं, इन्हीं क्लासों से हमारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एप्लीकेशन पे आपके अपने संडे को टेस्ट होता है, इसी अपने बनते हैं। वो सारे के सारे प्रश्न हम दोस्तों कहां से लाते हैं? जो पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न उठाते हैं और वो सारे सही हो रहे हैं तो दोस्तों हमारे नोट्स क्या है? एकदम कामगार है बस। इसीलिए चलो अब आगे हम जिला प्रशासन के बाद जिला कलेक्टर से आप आते हैं उपखंड प्रशासन। जिला प्रशासन के अंदर जिला कलेक्टर पढ़ चुके हैं, अब उपखंड आपके जिले को उपखंडों में विभाजित किया और जिसमें आपका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है प्रशासनिक दृष्टि से? एसडीओ एसडीएम। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको, यानी उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है। उपखंड का जो मुख्य होता है वो होता है भू राजस्व अधिकारी तथा प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये आपके होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके सामने है ना सारी तस्वीरें। चलिए आज गला बहुत सूख रहा है दोस्तों, क्या बात है, अब तक जुकाम होगा क्या? चलो चलो चलो, अब आगे हम बात करते हैं जो उपखंड के जो उपखंड अधिकारी होता है इसके प्रमुख कार्य क्या होगा। दोस्तों हमने जिला कलेक्टर के पढ़ लिए, उसके बाद उपखंड अधिकारी जो आपके एसडीएम है दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। एसडीएम या एसडीओ। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना। दोस्तों कहीं पर भी सरकारी भूमि है उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको रोकने का कार्य, उस जगह को खाली करवाने का कार्य कौन करेगा? एसडीएम करेगा। भू राजस्व के संबंध में निर्देश देना, कितना भू राजस्व किस प्रकार टैक्स लगाना है उसके सारे निर्देश आपके एसडीएम देता है। भू अभिलेख तैयार करना, इसके बारे में यानी अपना मैपिंग करना दोस्तों, मैप जारी करना, यह भी आपका दोस्तों एसडीएम का कार्य होता है। कृषि उत्पादन का आकलन करना, कृषि उत्पादन कितनी इस बार कृषि हुई है, कौन कौन सी फसलों, यानी पहले रबी खरीफ के अंदर कितना दोस्तों, रबी के अंदर कौन कौन सी फसलों का कहां कहां पर किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, वो सारा का सारा आकलन करने का अधिकारी किसका होता है दोस्तों? ये एसडीएम करता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन ज्ञापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना, जो गरीबी रेखा, अब दोस्तों जिला कलेक्टर ने निर्देश दे दिया कि एसडीएम को कि आप बताओ अपनी तहसील के अपने जो उपखंड कार्यालय है तो इसके अंतर्गत कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको अपना सर्वे करवाओ, सर्वेक्षण कराओ। तो ये आपके इसका कार्य होगा एसडीएम का। अलग अलग कार्य होते हैं, आप कहीं पर जाके कह दो कि तहसीलदार को कि आप मुझे बताओ कि गरीबी रेखा से नीचे कितने आप लोग हैं अपने, तो वो नहीं देंगे, वो कहेंगे आप जाओ किसके पास? एसडीएम के पास। अगर आप भू अभिलेख तैयार करें, अगर मान लीजिए भू राजस्व के बारे में टैक्स वगैरह ज्यादा लगे तो आप दोस्तों तहसीलदार को नहीं रोक सकते, वो एसडीओ का जो एसडीएम होता है ये एसडीओ का कार्य होता है। अगर कहीं सरकारी भूमि खाली करवा दी आपने तहसीलदार, तो तहसीलदार होते दोस्तों उस तहसील का दोस्तों क्या कर लिया? घेराव कर लिया, उनके पास नहीं है ये अधिकार, ये आपके उपखंड अधिकारी के पास होते हैं अधिकार कि वो उस चीज पर रोके या नहीं रोके। चलिए अब हम पढ़ेंगे तहसील प्रशासन। पहले हमने पढ़ा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के निर्देशन में जिला कलेक्टर करेगा। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है दोस्तों, जब आपकी पॉलिटी पूरी होगी ना तब दोस्तों पूरी चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने पहले राज्यपाल पढ़ा है, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद आपका जो मुख्य सचिवालय है वो,
और उसके बाद आपको पढ़ा दिया था आपका तहसील। जो जिला प्रशासन, इससे पहला कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको? राज्यसभा और लोकसभा, राजस्थान में संसद, लोकसभा, वो आपका, और ये आपका टॉपिक देखो एकदम शानदार तरीके से जुड़ी हुई पॉलिटी है। अब आपको तहसील अपने संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त के नीचे आपका जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर के बाद आपका एसडीएम, और एसडीएम के नीचे होता है तहसील प्रशासन दोस्तों। और तहसील प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। और तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करेगा? वो करेगा आपके जो उपखंड अधिकारी है एसडीएम के निर्देशन में कार्य करेगा। ये देख रहे हो ना आप, तहसीलदार, कार्यपालिका दंडाधिकारी दोस्तों, एसडीएम। चलिए एसडीएम, यानी एसडीएम और तहसीलदार, इनके बीच में निर्देशन का कार्य कौन करेगा? यानी तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देशन के रूप में कार्य करेगा। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। अब दोस्तों ये कौन करेगा? जो राजस्व मंडल होगा वो इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। और अब तहसील का प्रमुख अधिकारी आप तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, और उपखंड स्तर पर एसडीएम। और तहसीलों को उपखंड बन गए। जिले में पहले आपके पूरे राज्य, पूरे देश में से जिले बने, यानी जनपद या जिले बने। राज्य में से बने आपके संभाग, संभागीय आयुक्त बने, और संभागों के अंदर बने जिले, जिनमें जिला कलेक्टर। और जिला कलेक्टर के बाद कौन बनता है दोस्तों? आपका जिला कलेक्टर के बाद आपके बनते हैं जो आपका एसडीएम, उपखंड है आपके तहसील। और उपखंड के बाद देखा जाए आपके तहसीलदार। प्रशासनिक की दृष्टि से देखा जाए, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मैंने बताया था मुख्य सचिव। प्रशासनिक दृष्टि से संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, ये क्रम भी पूछा जा चुका है। और उसके बाद देखा जाए आपका मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद संभाग, जो आपका संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, और उसके बाद तहसीलदार। और तहसीलदार से भी नीचे होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है। और तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन। ये देख रहे हो, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट लोहावट ये जिला कलेक्टर महोदय, सॉरी अपने तहसीलदार। और ये तहसीलदार का प्रमुख कार्य भू राजस्व प्रशासन। और उप तहसील प्रशासन अब बनती है दोस्तों नायब तहसीलदार। आप कहते हो सर नायब तहसीलदार कौन होते हैं? ये बनती है, उप तहसील होती है ना, वहां पर ये अधिकारी बैठते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हो, ये कार्यालय उप तहसील डिगी मालपुरा टोंक, कार्यालय उप तहसील दोस्तों, ये कहां की फोटो है? एकदम साफ आपको नहीं दिखाई दे रही, टोंक की है ये भी ये। अब आपके तहसील पढ़ ली, तहसील के बाद उप तहसील में कौन बैठेगा? तहसील में बैठ रहे हैं तहसीलदार, उप तहसील में बैठेंगे नायब तहसीलदार। और ये दोस्तों नायब तहसीलदार होते हैं, ये तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करते हैं। और तहसील को उप तहसील में विभाजित किया जाता है। और उसके बाद आपके पटवारी, ये देख रहे हो ना, पूरे राजस्थान में पटवारी एकजुट, पटवारी संघ आंदोलन दोस्तों होता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। और दोस्तों उप तहसील को फिर बांटा जाता है पटवारियों के अंदर। और पटवारी की नियुक्ति भी राजस्व मंडल अजमेर करता है। ये प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा गया था। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? तो पटवारी की नियुक्ति करता है राजस्व मंडल अजमेर। और पटवारी का प्रमुख कार्य होता है पटवारी द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट यानी फसल निरीक्षण तैयार करना, सरकारी संपत्ति की निगरानी, नकल रिपोर्ट देना, भू नामांतरण खोलना। दोस्तों ये सारे के सारे कार्य पटवारी के होते हैं। यानी राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल की बात करी जाए तो आपके 6 हैं। एक तो टोंक, कोटा, देवखेड़ा, अलवर के अंदर, देबारी, उदयपुर, गजसीपुर, और जो गंगानगर के अंदर, और जोधपुर के अंदर, ये 6 ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। वहां पर आपके जो पटवार बनेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सारे अधिकारियों को मिलती है। अभी हमने जूनियर अकाउंटेंट का देखा, जूनियर अकाउंटेंट में ट्रेनिंग चल रही है जिला स्तर पर, प्रत्येक वहां पर सिखाया जा रहा है। वो उनका ट्रेजरी का कार्य होता है, तो वो अपने उसी प्रकार के सारे कार्य करते हैं। अभी अपने संगणक भर्ती है, उसके अंदर भी जो आपके उनकी ट्रेनिंग चल रही है, किस प्रकार आपको सारी चीज आंकड़े इकट्ठे करने हैं, कौन सा निरीक्षण करना है, किस प्रकार ये सारी अलग अलग विभाग की ट्रेनिंग होती है। टीचर बनते हैं, टीचर की ट्रेनिंग होती है। आपने वैसे तो आपने कह दिया कि सर हमने बीएड कर ली, बीएसटीसी कर ली, लेकिन इनकी ट्रेनिंग होती है। आप टीचर ज्वाइनिंग करने के बाद भी ट्रेनिंग होती है, ज्वाइन कर लिया उसके बाद भी आपकी
ट्रेनिंग होती है, बीच बीच में बुला लेते हैं, 3-4 दिन आप ट्रेनिंग करके जाओ। चलिए अब दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल, सर बार बार कह रहे हो राजस्व मंडल ये नियुक्ति करता है, तो राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? आपका अजमेर जिले के अंदर आपका मुख्यालय है। स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन भी किया गया। पहली बार आपसे पूछा जाए राजस्व दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर 2020 को। अब हम चलेंगे पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन का देखा जाए दोस्तों तो पुलिस प्रशासन राज्य का सूची का विषय है। ये भी पूछा गया। जनगणना जनगणना पूछा जाता है, जनसंख्या पूछा जाता है, ये किसका है? समवर्ती या संघ सूची का है। उसी प्रकार पुलिस प्रशासन है ना, ये आपके राज्य सूची का विषय है। यानी पुलिस प्रशासन किसके नियंत्रण में रहती है? जिला प्रशासन के अधीन। यानी जो पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के नहीं दोस्तों, राज्य प्रशासन के अंतर्गत होती है। और राजस्थान पुलिस का गठन 1948 के अंदर किया जाता है और जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर बना हुआ है। चलो तो राजस्व मंडल जयपुर ही करता है ना? जयपुर नहीं है, राजस्व मंडल अजमेर है बेटा, ठीक है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। आप हर जगह देख रहे हो जहां पर पुलिस थाना बना हुआ है वहां पर आपके एक टैगलाइन लिखी होती है, हमारा ध्येय। यानी दोस्तों आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर दोस्तों, ये दोस्तों इनका वाक्य है, टैगलाइन है। और आदर्श वाक्य है सेवार्थ कटिबद्धता दोस्तों, ये शब्द आपके राजस्थान पुलिस के लोगों के अंदर लिखा गया है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस के लोगों के अंदर है और सत्यमय जयते है दोस्तों। और कह रहे हैं कि सेवावर्त यानी आपके सेवा में प्रतिबद्ध हैं हम। और आम जन में विश्वास बनाना और अपराधियों में डर उत्पन्न करना, ये हमारा टैगलाइन है। और पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक होता है जिसे डीजीपी कहते हैं। अब दोस्तों आपसे देखा जाए प्रशासन में पुलिस प्रशासन हो गया और पुलिस प्रशासन में आपसे पूछा जाए सर्वोच्च पद कौन होता है? डीजीपी, या आपके डीजीपी महोदय। और जिलों को मिलाकर अब जिलों को मिलाकर पुलिस रेंज की स्थापना की जाती है जिसका मुख्य पुलिस महानिदेशक आईजीपी होता है, यह आपके आईजीपी महोदय। और जिला का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक जो एसपी होता है और जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है एसपी। ध्यान रखना पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च पद आपका कौन सा होता है? डीजीपी, जो आपके राज्य के अंदर एक ही होता है डीजीपी, ठीक है। और ये दोस्तों आपके मुख्य सचिवालय जो मुख्य सचिव होता है उनके निर्देशन में यह कार्य करता है। उसके बाद जो जिलों को यानी कई जिलों को मिलाकर जिस प्रकार अभी अपने जो रेंज है दोस्तों, कितनी है रेंज की संख्या मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में बताई थी, आप बताओ कितने दोस्तों, ठीक है बताओ वर्तमान में कितनी रेंज है पुलिस रेंज। और जिसका दोस्तों ये संभागीय आयुक्त के निर्देशन में ये कार्य करते हैं और ये आईजीपी दोस्तों बनते हैं, ये पुलिस महानिदेशक होते हैं। और उसके बाद आपका जो एसपी होता है ना, ये होता है आपका जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी देखा जाए तो एसपी होता है आपका, ठीक है। इतनी चीज आपको याद करनी है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो ये होती है आपकी कंप्लीट आपके क्या होती है जिला कलेक्टर हमने पढ़ा है कौन कौन से, तो आपको बता देता हूं अंत में थोड़ी सी डिटेल में, आपको कलर चेंज करता हूं इसका। अब देखो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर से पहले आपसे देखा जाए तो जिला कलेक्टर से पहले होता है संभागीय आयुक्त, ठीक है, संभागीय आयुक्त। और संभागीय आयुक्त से दोस्तों बड़े होते हैं दोस्तों कौन? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव ये सबसे बड़े होते हैं। और उसके बाद आपके जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर के बाद आपके होते हैं कौन? जो आपका उपखंड अधिकारी एसडीएम दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, एसडीएम। और एसडीएम के बाद होता है दोस्तों तहसीलदार, तहसीलदार। और तहसीलदार के बाद होता है दोस्तों आपका नायब तहसीलदार, इनके अधीन होता है नायब तहसीलदार।
ठीक है, नायब तहसीलदार। और एक होते दोस्तों पटवारी, हमने पढ़ा, पटवारी पढ़ा। उसके बाद पुलिस प्रशासन पढ़ा, पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन में हमने सर्वोच्च पद पदा पढ़ा था दोस्तों डीजीपी। डीजीपी के बाद होता है दोस्तों आपके आईजीपी। और आईजीपी के बाद होता है दोस्तों एसपी। एसपी जिला स्तर पर, ये दोस्तों पुलिस रेंज पर, और ये पर अपने पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। ये सारी चीज हमने पढ़ी है। और ये दोस्तों सारा का सारा आता है जिला प्रशासन टॉपिक के अंदर। जो जिला प्रशासन टॉपिक है इसके अंतर्गत ये आपका आता है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और ये क्या हो गया? चलिए, ये आपका होता है आपका जिला प्रशासन टॉपिक कंप्लीट।